उन्होंने बहुत ऑर्डिनरीली कहा दो चीजें उनकी बातों से जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती थी, वो दोनों ही ठीक है। एक तो उन्होंने कहा, मैंने सुना, जबकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और मुझे इसकी पुष्टि करानी पड़ेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं, फिर भी मैं ऐसे मानता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपने कहा है तो मैं इसे मान के चलता हूं। मगर एक जगह उन्होंने कहा कि टोपी पहना के कुछ हिंदू बंधु भी जा सकते हैं। देखिए, बार बार आप ही कहते हैं टोपी भी पहनना पड़ेगा, तिलक भी लगाना पड़ेगा। कुछ ने टोपी पहन लिया तो क्या बुराई है इसमें? अगर पहन लिया तो मैं नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मगर ये जो भीड़ जुटाई गई थी, इसका अरेंजमेट आपने पैसे देके किया था एक खास धर्म के लोगों को उत्तर देता इस रैली में दिखाने के लिए, एक अपना परसेप्शन बनाने के लिए डायरेक्ट उत्तर चाहते हैं। 200 रुपए के रेट में मैं डायरेक्ट उत्तर देता हूं। देखिए, मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से रहा। कौन भाड़े का व्यक्ति है और कौन दिल से आया हुआ व्यक्ति है, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत बड़े चीज की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, मैं कल वहां व्यक्ति सबित किसी बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये पैसे लेकर आता है और बिना पैसे लिया। अजय जी, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैं वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद था। जिस प्रकार का स्पंदन और वाइब्रेशन क्राउड में था, वह आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहां नरेंद्र मोदी जी का भाषण और एक उत्साह तो दिखा रहे, किस तरह का वाइब्रेशन यहां से बन के गया था वहां पर। नहीं, भाड़े के आए हुए समझिए, नरेंद्र मोदी जो व्यक्तित्व हैं, नरेंद्र मोदी एक नेता हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, बात यह है कि जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर 1 लाख मुसलमानों का हस्ताक्षर दिया जाएगा जो कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कहा जाता है कि उनकी दिल्ली की रैली में 28 से 30 हजार मुसलमान होंगे। आपको ये फिगर्स कहने की क्या जरूरत है? आप खुद ही अपने ऊपर चीजों को लाद रहे हैं। आदिल साहब, क्या मैं गलत हूं? नहीं, आपकी बात मैं आगे लाना चाहता हूं। बड़ी बदनसीबी है मेरी कौम के साथ कि उसको सिर्फ वोट बैंक बनाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी एक ख्वाब देख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कौम के साथ कि उसको सिर्फ वोट बैंक बनाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी एक ख्वाब देख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो सबका हो। इनको चाहिए था कि सच में मुसलमानों के दिल जीत के अगर आते तो ये बड़ी बात थी। यहां पर भी सौदा किया, यहां पर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किराए के लोगों को लाके ये साबित करने की कोशिश करें। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये काम नहीं किया होगा कि इतने हजार मुसलमान लाऊंगा, इतने हजार टोपी वाले लाऊंगा, इतने हजार फला लोग लाऊंगा। ये सिर्फ इनके कॉम्प्लेक्स को शो करता है, इनके ये बात साबित करता है कि ये उनके लीडर नहीं है। लेकिन मोहम्मद अदीब साहब, नहीं है। जब नरेंद्र मोदी 125 करोड़ की बात करते हैं तो आपको उन पे शक क्यों होता है? 125 करोड़ की बात तो उनसे, देखिए, वो तो बात जो भी करते हैं उनकी बातों पे तो मैं बहुत, इस वक्त बहस का मौका नहीं है। मैं किसी को हर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी उनका वही ट्रिक है जिस तरह से वो गुजरात को कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं। अभी रिजल्ट आया मालवा 12वें नंबर पे है। लेकिन अब ये जो आपने ऑपरेशन दिखाया है, ये आई ओपनर है, मैं समझता हूं बीजेपी वालों को, कि पैसा खर्च करके आदमी लाने के बजाय उनकी ग्रीवेंसेस को समझा होता, उनको समझा होता कि वो क्यों आपसे नाराज। बिल्कुल, यही मसला हम उठाना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतर दहलवी साहब भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दहलवी साहब, हमने अभी ऑपरेशन एम दिखाया है। दरअसल हमारे 2 संवाददाता खुफिया कैमरे के जरिए पहुंचे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्षों के पास जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, और उन लोगों ने जो अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया, वो अभी 2 रिपोर्ट हमने अभी दिखाई है उन 2 जिला अध्यक्षों के बारे में। साफ तौर पर पैसे के लेन देन के बाद भीड़ जुटाई जा रही है, और खास करके अल्पसंख्यक लोगों को जो नंबर्स, फिगर्स 28,000, 30,000, 1 लाख, ये सारे पैसे के दम पर हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्या पैसे के दम पर है। ये कम से कम हमारी इस छानबीन से अभी पता चलता है। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने कम से कम बर वक्त लोगों को मालूम हो गया कि पार्टी विद द डिफरेंस और अलग दिशा में चलने वाली पार्टी और उसके जो नेतृत्व करने वाले हैं उनकी क्या सब पॉलिसीज हैं। बात महापात्रा यहाँ बैठे, उनकी मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूँ। परेशानी ये है कि नरेंद्र मोदी दरहकीकत एक ये पूरा जो अभियान चला रहे हैं वो किसी नेता नहीं बल्कि एक जैसे कहते हैं हम अभिनेता के तौर पर चला रहे हैं, और वहाँ ये सब चीज़ों की ग्लैमर की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो भारतीय जो दिशाहीनता की मैं बात कर रहा हूं, रेवाड़ी में उन्होंने सच्चर कमेटी का मजाक उड़ाया,
उसके बाद 2 दिन बाद उनकी पार्टी कहती है कि सच्चर कमेटी ने ये बताया मुसलमान कितने कमजोर हैं। आज वही नरेंद्र मोदी और हमारे जो भाजपा के मित्र यहाँ बैठे हैं वो कहते हैं कि साहब टोपी से कोई एतराज नहीं है। मेरा कहना है जिस भारतीय जनता पार्टी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा हो, जो 370 की बात करती हो, जो कहती है कि साहब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं थी, जिस नरेंद्र मोदी साहब ने माइनॉरिटी कमीशन वहां बहुत देर वो भी बहुत के जमाने के बाद बनाया, उनको अचानक ये जो माइनॉरिटी का प्रेम और जो मुस्लिम प्रेम है ये समझ के बाहर की चीज है। और चूंकि एक बात आपको देखना पड़ेगा, मैं आज भी उनकी जो बॉम्बे की दहलवी साहब लोगों ने भी मैं आपको इसलिए संबित एक जवाब दे रहे हैं, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं क्योंकि हमारे पार्टी को कहीं ना कहीं एक बैड लाइट में दिखाया जा रहा है और प्रवक्ता के नाते मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए ताकि मैं पार्टी को साफ गोल से मुझको मेरी बात मैं बता रहा, मुझको बड़ा जरा सा मुकम्मल करने दीजिए। मैं आज भी बॉम्बे के अंदर जो उन्होंने उद्योगपतियों को, चूंकि ज्यादातर उनकी छवि उद्योगपति में बहुत ज्यादा अच्छी है, आज भी जो उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे, एक चीज मैंने देखी जो भारत में पहली बार मुझको कम से कम एक तरफ तो वो कहते हैं कि साहब हमारा सरदार जाके गिड़गिड़ा रहा था, मगर उनका पूरा चुनावी अभियान ओबामा से इतना ज्यादा प्रभावित है। अरे उद्योगपति में फिक्की की मीटिंग में, सीआईए की मीटिंग में, उद्योगपति की मीटिंग में लोग खड़े हों, आप समझ सकते हैं कि कोई उद्योगपति कहेगा मोदी मोदी मोदी? ये सब किराए के भाड़े के लोग। यानी अतर दहलवी साहब, आप ये मानेंगे आज कि आप मोदी का एक एक शब्द सुन रहे हैं भाषण का? मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल। देखिए आपको समझना चाहिए कि वो उद्योगपति मोदी मोदी कहने वाले नहीं है। वो क्या टोपी पहना के मुसलमान हो, सीआईए की मीटिंग, फिक्की की मीटिंग या बम्बई के उद्योगपति की मीटिंग में आप बहुत बड़ा इल्जाम भी आप भी बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि संबित जी जरा आपको डिफेंस देना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने मोदी जी के जितने भी रैली देखे, जितने भी रैली मीडिया ने प्रसारित की और जिस प्रकार का उत्साह, उमंग, भीड़ लाखों की हम सब ने देखा अपने आंखों से। छोड़िए ना, नहीं मैं वही बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। अगर ये सब कुछ भाड़े का है तो मुझे लगता है मोदी जी से बड़ा जादूगर ही कोई नहीं है इस दुनिया में। हमने कुछ भी भाड़े का नहीं कहा वाली बात नहीं। मैं एक करके धीरे धीरे परत में परत आऊंगा। आप देखिए ये जो है उत्साह और उमंग कभी भाड़े के लोगों में नहीं होता, चाहे वो मेरे मुसलमान बंधु हो, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो। एक बात बताइए, आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा अपनी भीड़ में दिखाएं ताकि जो आपके देश में एक माहौल बना हुआ है कि साहब बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यक वोट करते, जो सच्चाई भी है, मैं उन मुद्दों पे भी आऊंगा, कम से कम वो परसेप्शन दूर जाए। आप ये मान रहे हैं ना? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। जो परसेप्शन बनता है उसी के आधार पर राजनीति चलती है और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि बहुत गलत तरीके से मीडिया हो, चाहे जो प्रबुद्ध वर्ग हो, तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग हो, बार बार अटैक करती रही है भारतीय जनता पार्टी। और खासकर मैं आज मैं आपको रोकूंगा, मैं इसलिए आपकी बात को मैं काउंटर अदीब साहब से करवा देता। अदीब साहब आप काउंटर करवाइएगा, मैं 20,000 लोग भट्ट साहब में देखिए, ये मेरे पार्टी के साथ का सवाल है, मेरे पार्टी के साख का सवाल है और एक सिपाही के नाते मेरा हक बनता है। आप देखिए, बार बार आज मोदी साहब खुद बॉम्बे में उन्होंने कहा कि इस शताब्दी में यदि किसी पॉलिटिशियन के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है, बेवजह अटैक किया गया है, तो वो नरेंद्र मोदी का अटैक किया गया। एक अदीब साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, बट मुझको एक बात कहने दीजिए। दहलवी साहब, हम बस सुनिए एक सेकंड, हम आते हैं आपके पास, आपके पास इस चर्चा को अभी बढ़ाएंगे, अभी वक्त है हमारे पास। हमारे जो नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम एक बार फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं जफर रिजवी, जो कि अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हैं मयूर विहार के, उनकी बातों को, और साथ ही साथ मोहम्मद असलम की बातों को, जो कि न्यू शाहदरा के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इन दोनों ने क्या कहा शनिवार की रात में नरेंद्र मोदी के रैली के संबंध में भीड़ जुटाने को लेकर, एक बार फिर देखिए, चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। वसूली है, बस आप दोगे या हमें साइन करनी पड़ेगी? बस बस आप दो, क्या दोगे? तो आपके बंदों के लिए, हमारे बंदों के लिए? हमारे बंदे बता देना आपको कब कितने बचे, बता दूंगा बात करके ट्रांसपोर्ट। अरे आपके बंदे बस वो हमारा अरेंजमेंट होगा, हम बस में लाएं या डीसीएम में लेके आए, तो बस ही चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको बंदे कितने चाहिए और मतलब उसमें पब्लिक मतलब किस तरीके की ज़्यादा चाहिए। महिलाएं के बार अरेंज नहीं हो पाती है ज़्यादा, आदमी तो हो जाते हैं, और उसमें हिंदू ज़्यादा चाहिए या मुसलमान ज़्यादा चाहिए? क्या बंदा क्या पड़ेगा? 500 रुपये पड़ेगा। 500 रुपये
200 रुपये तो यहाँ से जाते हैं। कहाँ से? दिल्ली से। नहीं, उसको पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा हमारा। अब जो मेरठ से आ रहा है यार, वो कम से कम 200 रुपये में कैसे आ जाएगा? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कसम भी नहीं खाई 19-20 हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर हाँ, जितने कहोगे उतने हो जाएंगे आप। किसी भी समाज के लोग होंगे तो किसी भी समाज के लोग होंगे तो इंतजाम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आप थोड़ा बता देना कि किस तरीके के आपको, और पूरी भीड़ ऐसी होगी, व्यवस्थित डिसिप्लिन, कोई आयोजन करने वाली नहीं होगी। आपने कह दिया बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। चलिए, आपको बता दें कि अच्छा कर लिया। सब मतलब मिली जुली पब्लिक है या वजह सारे मोमडन थोड़ी आ सकते हैं। यहाँ से 4 वर्षों में मोमडन 6 वर्षों में मिक्स है। तो यहाँ पे किस रेट से पड़े आपको ये लोग? यहाँ से कुछ वैसे तो ले जा रहे हो ना? यहाँ तो रेट वाली बात जो है, यहाँ तो 200 रुपये 200 रुपये का। तो ये दिल्ली के दिल्ली में जा रही है ना, तो 15 के 15 बस का पेमेंट 200 रुपये के हिसाब से। इसमें तो सारे थोड़ी है, किराया हो जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, पर जैसे आप बता रहे हो ना 200 रुपये पर हेड, वो बहुत कम बता रहे हो। 200 रुपये का रेट दिल्ली में है हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले चले जाते होंगे 200 रुपये में। पर वो फिर झुग्गी झोपड़ी वाले इंप्रेशन भी तो वैसा ही देते हैं ना रैली में झुग्गी वाले। इतनी पब्लिक के अंदर में इंप्रेशन वाला नेता थोड़ी चाहिए ना, इतनी पब्लिक के अंदर तो खाली जनसंख्या तो जोड़नी है। तो सरकार लेडीज हो या जेंट्स हो 500 रुपये पर हेड ही पड़ेगा। नहीं, इनकेस मुझे जो पड़ती है 200 लेडीज, उसमें मुझे इंटरेक्टिव लेडीज भी चाहिए जो ऐसा ना हो कि बहुत हमारा पंजा गवाही कांग्रेस देने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भैया अंडरस्टूड होते नहीं, मैच्योर चाहिए, रहते चाहिए वो बात आपने बताया। नहीं, मैच्योर होनी चाहिए, जो चीज़ हम समझाते हैं वो बोल सकें। देखो, अब मैं तो नहीं कह रहा